साथियों, यहाँ पर हमने एक ट्रेड शो किया हुआ है। देखो यहाँ पर ट्रेड शो किया है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ये जो था ट्यूसडे के लिए लेके गए थे हम लोग पुट क्लाइंट के लिए। क्वांटिटी एक लॉटी है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी एक लॉटी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या किया था, जो 3:25 में मंडे में ये लेके गए थे पुट। जब भी मार्केट गैप डाउन हुआ तो ये बेचा गया। 320 इसका हाई है, तो वो रेट नहीं मिलने के वजह 270 में बेचा गया। ठीक है, ये एक ही लॉट साइज में, तो इतना पैसा करीबन इसके अंदर 100 पॉइंट मिले हुए। 100 पॉइंट तो कितना, 2500 इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये प्रॉफिट है इसके अंदर। ठीक है, और ये शॉर्ट पोजीशन ने ये कैरी फॉरवर्ड वाला था, कैरी फॉरवर्ड वाला है। ये पुट वाला है, पुट है। देखो यहाँ पे ये पुट है। ठीक है, कितना 35,300 का। तो सवेरे 35,110 का लो है, तो करीबन उसका 320 हाई दिखाया था उसने। तो ये क्लोजिंग के बाद ये रेट आया था 320 का, लेकिन वो बेचने के या कुछ टेक्निकल दिक्कत होने का हाई लेवल बेचा नहीं गया, फिर भी प्रॉफिट आया इसके अंदर 100%। उसी तरह भी ये 3:20 को एक कैरी फॉरवर्ड किया गया है। एंड ये कॉल है कितना, 35,600 का। ठीक है, इसका ये प्राइस है, बाइंग प्राइस ये है। अभी समझो इसके अंदर रिस्क खड़ा है क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन लिए, लेकिन थोड़ा क्या किया है, प्रेडिक्शन किया गया है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, इसके लिए ये कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ये देखो ये करीबन अभी 296 तक गया था, लेकिन देखते हैं अभी ये यहाँ पे ऐसा होल्डिंग करना नहीं है, लेकिन थोड़ा रिस्क लिया हुआ है कि इसके लिए कि जो हाई रिस्क लेने के बाद हाई रिटर्न लेने के लिए थोड़ा ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, इसके लिए लिया गया है। तो यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और यहाँ पे एक चैनल का उद्देश्य है कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और ये पोजीशन दोनों भी बाइंग साइड है, शॉर्ट वाला कौन सा भी नहीं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग देखते हैं चार्ट में क्या दिख रहा है कल के लिए बुलिश और बेयर स्ट्रेटजी के अंदर। यहाँ पे देखो, ये तो पहला बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का हम लोग ज्यादा प्ले करते हैं ना, तो हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार रेजिस्टेंस 36,000 है और सपोर्ट लेवल है 35,500। ये 500 पॉइंट का रेंज आई हुई है निकल के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस है, रेजिस्टेंस वाला सपोर्ट वाला, ये दोनों हमारा बेस है। तो ये प्ले कैसे किया जाता है, देखो समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है 36,000 के ऊपर, तो हम लोग पहला सेल मारेंगे। ये देखो ये 20 जुलाई 2022 के लिए यानी वेडनेसडे के लिए का ट्रेड है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहला गैप ओपन होने के बाद सेल मारते हैं, इसके ऊपर होने के बाद फिर 100-200 पॉइंट नीचे आता तो बाय करते हैं। समझो गैप डाउन हुआ 35,500, तो यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं। गैप डाउन होने के बाद भी बाय करते हैं, गैप अप ओपन होने के बाद सेल मारते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो, फ्लैट ओपन हुआ समझो 35,500 टू 35,720, ये हमारा क्लोजिंग है आज बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर भी हम लोग बाय करते हैं, बाय का पोजीशन क्रिएट करते हैं। ये टारगेट दिए है, समझो ऐसा हुआ तो 35,900, 36,100 और 36,200। ये चीज यहाँ पे हो सकती है, एजम्पशन है, लॉजिक है। ठीक है, और ये जो है अभी इसने ये क्रॉस कर दिया है, जो 35,500 का जो ये येलो वाला लाइन है वीकली हाई का, वो उसने क्रॉस करके क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, अभी ऊपर के टारगेट ये आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि कल भी आए, लेकिन क्या है जब भी ऐसा आता है ना गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुक करना है, वहां पे इमोशन कुछ नहीं रखना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये तो समझ में आ रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, और समझो ये है, ये भी बाय वाला है, फ्लैट ओपन हो तो बाय।
और ये गैप डाउन हुआ तो बाय। सेकंड सिनेरियो क्या होता है, ये फर्स्ट सिनेरियो गैप डाउन, ये फ्लैट। सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो क्या है, इसके नीचे ओपन होता है तो हम लोग इसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, इसको यहाँ पे कहीं भी तो कंसोलिडेशन करके देंगे, फिर रिट्रेस करता है और ये क्रॉस नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक करके ये बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करते। उसके लिए समझो इस 36,000 को ऊपर ओपन हुआ, कंसोलिडेशन करता है तो इसके पीछे पीछे नहीं जाएंगे, इसको कहीं पे तो है ना कंसोलिडेशन फिर रिट्रेस, ये ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हम लोग बाय के बारे में सोचते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सेल भी नहीं मारते। फोर्थ सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है। फोर्थ सिनेरियो ऐसा है कि 35,500 के नीचे भी चला गया, फिर कंसोलिडेशन किया, लेकिन बहुत बढ़िया कुछ तो न्यूज आ गई और न्यूज के साथ इसको खींच लिया और 35,500 के ऊपर चलना शुरू होगा, तो यहाँ पर हम लोग बाय के बारे में सोचते हैं, ऐसे यही रहेगा 35,500 का, ठीक है। ऐसे हिट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे यही रहेगा, छोटा ही रहेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हुआ तो ये बाय का पोजीशन तैयार होता है। वैसे ही ये 36,000 के ऊपर चला गया, वहां पे अच्छा खासा तेजी बनाया उसने, फिर यहाँ पे कोई तो बुरी न्यूज आ गई, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे, तो ये 36,000 हमारा बाद में ये उसको एसएल रहेगा, एसएल हिट हुआ तो भी चलेगा, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो ही हम सेल मारेंगे। ये 4 सिनेरियो मैंने आपको बताया और हम लोग लगातार इसके ऊपर वीडियो बना रहे, और ये स्ट्रेटेजी बहुत यूजफुल है और कारगर सिद्ध हुई है, प्रॉफिट भी अच्छा है। गैप अप गैप डाउन के ऊपर, गैप डाउन होने के बाद 100-200 पॉइंट ऊपर ही आता है, गैप डाउन होने के बाद गैप ओपन होने का भी 100-200 पॉइंट नीचे आता है। तो ये क्या है, तालाब, ये समुंदर है, समुंदर के अंदर कितने लोटे पानी हम लेना है, बस प्रॉफिट बुक करना है, साइड में बैठना है, फिर मार्केट थोड़ा स्टेबल होने का फिर री एंट्री करते हैं। आप आपके हिसाब से कीजिए, ये स्ट्रेटेजी से कीजिए, बस प्रॉफिट में लाना चाहिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये हो गया समझो इसका निफ्टी का। तो हम लोग अभी देखते हैं निफ्टी का, देखते हो तो बैंक निफ्टी का, अभी निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी का देखो यही सिचुएशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस 16,400 बना हुआ है, ये सपोर्ट है 16,290, ये यहाँ पे समझो गैप डाउन होता है, यहाँ पे तो हम बाय करते हैं, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो सेल मारते हैं 16,400 के ऊपर, ये फ्लैट ओपन होता है, ये क्लोजिंग वाला है 16,340, तो यहाँ पर भी ओपन होता है तो हम लोग बाय करते हैं। ये टारगेट बनेगा 16,380, 16,450, 16,490, ये टारगेट बनेगा, ठीक है। बाद में स्ट्रेटेजी जो मैंने बैंक निफ्टी के लिए जो बताया, सेम स्टोरी इसका है कि इसके ऊपर और थोड़ा वक्त नहीं है। अब सिर्फ इसको क्या देते हैं, इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, और बाद में बेरिश ट्रैप, बुलिश ट्रैप भी बोलते हैं। गैप डाउन हुआ तो क्या होता है, उसको बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप बोलते हैं गैप डाउन होने के बाद। गैप अप ओपन हुआ तो बुलिश ट्रैप। तो ये सिचुएशन ऐसी होती है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। अभी थोड़ा हम लोग इसका एक्सेल शीट देखते हैं, एक्सेल शीट के अंदर क्या है। एक्सेल शीट के अंदर देखो, ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी इसका नाम है, इसको बुलिश ट्रैप, बेरिश ट्रैप भी कहा जा सकता है। यहाँ पे देखो ये स्ट्रेटेजी के अनुसार ये सपोर्ट लेवल है, जो अभी मैंने आपको बैंक के चार्ट के ऊपर बताया, ये रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है इसका। देखो अभी ये जो है ना, इसको देखो 35,110 का लो बताया हुआ है इसने, बराबर है 35,110 का, तो ये इसने ये सपोर्ट पकड़ा हुआ अभी, ठीक है, और ये तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ, और समझो नीचे की गिर भी गया है, तो ये टारगेट पहला, ये दूसरा टारगेट, ठीक है। उसी तरह ये निफ्टी 50 का है, देखो ये 16,290 इसका ये सपोर्ट लेवल है, और 16,400 रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो अभी का टारगेट इमीडिएटली ये आना चाहिए 16,600, 16,500, ये इसका सपोर्ट बना हुआ है अभी तक। 16,030 का ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी इसके लिए, ठीक है। फिर देखो रिलायंस का भी ये टारगेट
भी बनेंगे, रेजिस्टेंस भी बनेंगे, जैसे एचडीएफसी भी ये सपोर्ट बनेगा, ये टारगेट बनेंगे, आईसीआईसी बैंक का ये दोनों सपोर्ट बनेंगे, ये भी कोटक बैंक ये सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट 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 सपोर्ट। अभी इसमें क्या किया है, हम लोग इसको डेली क्यों डिस्कस करते हैं, क्यों डिस्कस करने के बाद हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी कितना पॉइंट मूवमेंट देता है, निफ्टी कितना पॉइंट मूवमेंट देता है, रिलायंस कितना मूवमेंट देता है, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये सब बैंकिंग के अंदर वेटेज रखने वाले शेयर है, बराबर है। उसके लिए इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। बैंक का मूवमेंट ये शेयर डिसाइड करते हैं, ये कहाँ जाएंगे, उस तरह से बैंक निफ्टी भी जाती है। रिलायंस अच्छा खासा वेटेज निफ्टी के अंदर भी रखता है, तो इसके लिए हम लोग उसको ट्रैक करते हैं और डेली करते हैं। डेली जिस चीज के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं तो वो हमें हमारा स्ट्रेटेजी हमें अपने खून के अंदर उतरनी ही वाली है। और दूसरा एक क्या बोलने वाला है यहाँ पे, साइकोलॉजी क्या होती है कि आपने प्रेडिक्शन अच्छा भी किया, बढ़िया भी आया आपका और आपके फेवर में भी आया, लेकिन आपने ट्रेड लिया ही नहीं, रिस्क लिया नहीं, तो वो सिर्फ पेपर ट्रेड के बराबर हुआ है, उसका ना इमोशन अटैच है, कुछ नहीं है। समझो मेरे दोस्त ने मुझे कल फोन करके बोला कि मार्केट गैप डाउन हुआ, हो जाएगा कल, तो फिर गैप डाउन होने के बाद उसको बोला गया कि समझो गैप डाउन हुआ भी मार्केट, लेकिन आपके पास पोजीशन है क्या, अगर पोजीशन होती तो उसका फायदा होता है, अगर आप पोजीशन लेके नहीं जा रहे तो नहीं के बराबर है, ठीक है। तो ये हिसाब से ट्रेड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी बताया जाता है या कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन है, ओनली एजुकेशनल पर्पज है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्रेड करके मैं बता रहा हूँ आपको, बराबर है ना। और सिर्फ ये सिंगल लॉट है, सिंगल लॉट के ऊपर भी इतना प्रॉफिट बन सकता है। अभी इसको भी करीबन इसका हाई भी देखोगे ना 296 है आज का हाई, और कभी मारा है उसने 3 बजे के आसपास मारा है, फिर भी पोजीशन होल्ड की गई, ऑन रिस्क के ऊपर ही है लेकिन होल्ड की गई है, ठीक है। देखते हैं अभी कल क्या होता है। तो मैंने जो भी बताया इसके लिए बता रहा कि एक सिंगल ट्रेड लेने के बाद भी इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, ठीक है ना। तो आप जब 10 लॉट लोगे, 50 लॉट, 100 लॉट लोगे तो क्या होगा, ये इसको बताने का ये पर्पज है यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।